हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज निधि वर्मा और आज जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं वो चैप्टर है अपना मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में कुछ फैमिली है जो कि हट गई है, तो जो फैमिली वाला पोर्शन होगा ना वो हम लोग बाद में करेंगे। पहले जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो हम लोग आज इस क्लास में कवर कर लेंगे। इस क्लास में हम लोग बेसिकली अपना रूट कवर करेंगे, रूट, स्टेम एंड लीफ। पार्ट में मैं आप इसको इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं और आपको लर्न करने में बहुत ज्यादा तकलीफ आ जाती है। आपको हर एक चीज में ट्रिक चाहिए होता है, इसलिए ये पार्ट में चलेगा। आपका रूट, स्टेम एंड लीफ हम लोग पहले कवर करेंगे, उसके बाद आपका पूरा फ्लावर और फ्रूट और सीड जितनी भी चीजें बचती हैं वो हम लोग एक और लेक्चर लगा के उसमें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो मॉर्फोलॉजी की अगर बात करी जाए तो मॉर्फोलॉजी हम लोग क्या समझते हैं कि कोई भी चीज है ऊपर ऊपर से देखने में हम लोग को जो जो चीजें दिख रही हैं तो मतलब वो उसका मॉर्फोलॉजी है ना, हम लोग यही बात समझते हैं। और अगर एनाटॉमी वर्ड आ जाता है तो हम लोग क्या समझते हैं कि प्लांट है, मान लो प्लांट है, प्लांट के अंदर की जितनी भी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे, जो एनाटॉमी का अलग से चैप्टर दिया गया है उसमें पूरे एकदम स्ट्रक्चर, प्लांट है उसका ट्रांसफर सेक्शन काटा जा रहा है, स्टेम में उसका ट्रांसफर सेक्शन लिया जा रहा है, लीफ का सेक्शन लिया जा रहा है, अंदर का डिटेल स्ट्रक्चर का स्टडी कर रहे हैं तो वो आपका एनाटॉमी के अंदर आता है। और जब हम लोग ऊपर ऊपर से, जैसे मान लो एक प्लांट है, हम लोग ऊपर से प्लांट में क्या देखने को मिल रहा है, हम लोग रूट देख लेते हैं, उसका स्टेम देख ले रहे हैं, फ्लावर देख ले रहे हैं, उसका फ्रूट देख ले रहे हैं कि हाँ फ्रूट कैसा है, उसका लीफ किस तरीके से दिख रही है, तो मतलब ये सारी चीजें हम लोग उसकी मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं ना। तो जब भी जो भी चीजें हम लोग नॉर्मली देख लेते हैं, ठीक है, किसी भी चीज का स्ट्रक्चर, चाहे रूट का देख रहे हैं, रूट का किस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्टेम का देख रहे हैं, लीफ का देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग किसमें स्टडी करेंगे, ये सब हम लोग स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहती है मॉर्फोलॉजी की? डेफिनेशन कहती है स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीफ एंड फ्लावर। देखो डेफिनेशन कहीं पूछने वाला नहीं है, जब भी अगर ऐसा कुछ आता है, आएगा नहीं बट अगर ऐसा कुछ आता है तो आप समझ जाओगे कि जो भी चीजें हमें ऊपर से दिख जा रही हैं, रूट, स्टेम, लीफ हम लोग देख लेते हैं बहुत इजीली, फ्लावर देख लेते हैं, फ्रूट देख लेते हैं, वो सारी चीजें हम लोग उसके मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। अब हम लोग एक एक करके पूरे चैप्टर में पहले रूट पढ़ाया गया है, फिर स्टेम, फिर लीव्स, ऐसे करके पूरे चैप्टर में हर एक चीज के बारे में बताया गया है और डिटेल में कौन सा किस टाइप का रूट है, तो रूट कितने टाइप का है, रूट का क्या मॉडिफिकेशन है, क्या फंक्शन है, ये हर एक चीज। स्टेम के बारे में भी एज इट इज है, लीफ के बारे में भी सेम आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखो प्लांट में क्या क्या है, रूट आएगा, स्टेम आएगा, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ये सारी चीजें हम लोग प्लांट में देखते हैं। करेक्ट? तो देखो जैसे मान लो ये आपका कोई मटर का दाना है, मटर का दाने का, ठीक है, आपने एक मटर का दाना ले लिया, तो जब आप लोग मटर का दाना देखते हो, अभी ठंडी का टाइम चल रहा है, आपको आपके घर में बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो आप उसको चेक कर सकते हो। तो जब भी आप मटर का दाना लेते हो तो आपको पहले क्या दिखता है, एक तो उसमें दो कॉटलीडन होते हैं, मतलब मटर का दाना आप बीच से तोड़ोगे तो एक गोल गोल है, तो उसमें से दो पार्ट निकलते हैं ना, दो निकलते हैं, तो वो उसके कॉटलीडन उसका बोलता है ना, फूड स्टोर करता है, वो उसका कॉटलीडन होता है। और बीच में हल्का सा आपको, जैसे ये मटर का दाना है, इसको आपने इस तरीके से तोड़ लिया, तो यहाँ पे आपको इस तरीके का थोड़ा यहाँ पे येलो येलो दिखता है कुछ, और ये हल्का सा आपको ऊपर उठा, थोड़ा सा नुकीला सा कुछ तो दिखता है ना, तो ये आपका ये मटर का दाना है। हम लोगों ने मटर के दाने को अलग अलग कर लिया। ये जो बीच में दिखता है आपको, ये इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर के पोर्शन को प्लूम्यूल कहा जाता है और नीचे के पोर्शन को क्या, रेडिकल कहा जाता है ना। ये सिर्फ आपको इसलिए समझाया जा रहा है ताकि आप ये समझ सको कि रेडिकल ही आपका रूट बनाता है और प्लूम्यूल से ही आपका शूट बनता है। इतना समझ में आ गया कि ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो एकदम निचला पार्ट है, इसको रेडिकल कहा जाता है, और रेडिकल से ही आपका रूट जर्मिनेट होता है, रेडिकल से ही आपका रूट बनेगा, और प्लूम्यूल से क्या, प्लूम्यूल से आपका शूट बनता है। इतना समझ में आ गया? आप देखो आगे अगर रूट की बात करी जाए तो हम लोग रूट में दो सिस्टम पढ़ेंगे, एक आएगा आपका टैप रूट सिस्टम आएगा, एक आएगा आपका फाइब्रस रूट सिस्टम। हम लोग रूट में क्या देखते हैं, ये मान लो ये सॉइल है, ठीक, ये इसका रूट है, हम लोग रूट में ही तो देखते हैं, ये सॉइल है, ये रूट है। जो भी हम लोग सॉइल के नीचे की चीजें देखते हैं वो रूट सिस्टम होता है, जो भी सॉइल के ऊपर होता है वो हम लोग शूट सिस्टम देखते हैं। इतना समझ में आता है? इतना तो आपको समझ में आता होगा कि जमीन के नीचे है तो मतलब वो उसकी जड़ें होती हैं, वो उसके रूट्स होते हैं, और जमीन के ऊपर है वो सारा उसका शूट सिस्टम होता है। इतना समझ में आया? जिसमें हम लोग स्टेम देखते हैं, फ्लावर देखते हैं, लीव्स देखते हैं, फ्रूट्स देखते हैं, ये सारी चीजें हम लोग जमीन के ऊपर वाले पोर्शन में देखते हैं। करेक्ट? तो देखो जब हम लोग रूट की बात करेंगे तो रूट में दो टाइप का सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। अब टैप रूट सिस्टम क्या है, देखो ये आपका जमीन है, ठीक, ये आपका जमीन है, ऊपर का स्टेम है, ये जो दिख रहा है ये आपका रूट है, ये आपका, इसको आपके प्राइमरी रूट कहा जाएगा। ये जो डायरेक्ट इलोंगेशन हो रहा है ना रेडिकल से, ये जो सीधे जमीन में अंदर की तरफ जा रही है, ये आपका प्राइमरी रूट होगा। अब प्राइमरी रूट है मेन, सेकेंडरी रूट क्या, प्राइमरी रूट से जो लैटरली अरेंज होगी ना, जो लैटरली निकली हुई ब्रांचेस होंगी, इसको सेकेंडरी रूट कहा जाता है। और फिर जैसे ये सेकेंडरी रूट हो गया, फिर यहीं से ऐसे निकाल दो, ये आपका टर्सरी रूट हो जाएगा। तो इसी तरीके से पूरा रूट सिस्टम बना होता है। टैप रूट सिस्टम में क्या क्या होगा, आपका प्राइमरी रूट होता है, सेकेंडरी रूट होता है, टर्सरी रूट होता है, सॉरी, ये सारी चीजें मिलकर के आपका टैप रूट सिस्टम बनाती हैं। तो क्या
टैप रूट सिस्टम में क्या है, ये आपका एक प्राइमरी रूट है, इससे लैटरली सेकेंडरी रूट निकली होती है, वहीं पे आपके रूट हेयर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपका टैप रूट सिस्टम होता है। एग्जांपल टैप रूट सिस्टम आपका डाइकोटिलेडोनस प्लांट में देखने को मिलता है। अगर एग्जांपल पूछे तो मस्टर्ड प्लांट, कैरेट एंड टर्निप। कैरेट और टर्निप कहाँ पे मैडम, तो कैरेट एंड टर्निप जो हम लोग मॉडिफिकेशन देखेंगे तो वहां पे इन दोनों का मेंशन है, ठीक है। तो डाइकोट कहाँ पे मिलेगा, टैप रूट सिस्टम कहाँ पे देखने को मिलेगा, डाइकोटिलेडोनस प्लांट में। एग्जाम्पल क्या क्या है, मस्टर्ड, कैरेट, टर्निप। इसके बाद आता है आपका फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। देखो फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है कि जो आपकी प्राइमरी रूट है, ये वाली जो प्राइमरी रूट है ये शॉर्ट लिव्ड होती है, मतलब बहुत आई फिर जल्दी से मर गई, ठीक है। प्राइमरी रूट आपकी शॉर्ट लिव्ड होती है, मर जाती है ना। तो जब प्राइमरी रूट ही मर गई तो सेकेंडरी रूट कहां से आएगी, जब प्राइमरी रूट ही नहीं है तो सेकेंडरी रूट कहां से आएगी। तो क्या मतलब बना कि जब प्राइमरी रूट मर गई तो रूट कहां से आएगी, रूट कहां से अराइज होगी, स्टेम के बेसिस से होगी या फिर नोड से होगी, कहीं ना कहीं से होगी, बस सिर्फ और सिर्फ वो रेडिकल से नहीं जर्मिनेट होगी। तो देखो ये आपका स्टेम है, स्टेम के बेस से आपको क्या रूट निकलती हुई दिख रही है ना, ये आपका फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। मतलब प्राइमरी रूट थी, मर गई, स्टेम सॉरी रूट आपका कहां से राइजेस हो रहा है, रेडिकल के अलावा कहां से दिख रहा है, स्टेम के बेस, स्टेम के निचले पार्ट से आपको रूट निकलती हुई दिख रही है। तो ये आपका फाइब्रस रूट सिस्टम बनाता है। एग्जांपल आपको मोनोकोटिलेडोनस प्लांट में देखने को मिलेगा और एनसीईआरटी में क्या एग्जांपल मेंशन है, व्हीट। इतना समझ में आ गया। इसके बाद एक और रूट है एडवेंटिशियस रूट, ये भी एक तरीके का आपका फाइब्रस रूट सिस्टम के अंदर आएगा। इसमें क्या होता है, रूट कहां से अराइज होती है, रूट अदर देन रेडिकल, मतलब रूट रेडिकल से नहीं अराइज होगी, बाकी वो किस प्लांट के किसी भी प्लांट से अराइज हो जाएगी, ठीक है। तो वो होती है आपकी एडवेंटिशियस रूट, कहां से अराइज होती है, नोड से। जैसे मान लो ये आपका देखो एक मिनट, जैसे देखो ये आपका सॉइल है, ये आपका स्टेम है, ठीक। आप देखोगे प्लांट में स्टेम में इस तरीके के बीच की आपको कई पार्ट्स दिखाई देते हैं, तो ये आपका नोड होता है और दो नोड के बीच में आपका एक इंटरनोड प्रेजेंट होता है। समझ गए, दो नोड्स हैं उसके बीच में आपका इंटरनोड है ना। ये नोड है, नोड आपको क्लियरली विजिबल होता है और नोड के जब भी आप गन्ना देखते हो ना, गन्ने में आप कई तरीके का देखते हो कि बीच में आपको कई सारे कट्स देखने को मिलते हैं, तो वही आपका नोड है और वो जो कट्स है उसके बीच का जो स्पेस होता है उसी को इंटरनोड बोला जाता है। समझ में आ गया। अब देखो जब नोड से जब आपको देखने को मिले रूट्स निकल रही है तो वो आपकी एडवेंटिशियस रूट्स होती है। जैसे इस तरीके की आपकी नोड से रूट्स देखने को मिल जाएंगे, है ना, इस तरीके से आपको रूट्स देखने को मिल रही हैं। ये आपकी कौन सी है, ये आपकी एडवेंटिशियस रूट्स है। इतना समझ में आ गया। एडवेंटिशियस रूट का क्या क्या एग्जांपल दिया गया है, ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री, ठीक है। ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री। एंड ट्रस्ट मी आपको लगेगा जो लास्ट का इस चैप्टर में आप जाओगे ना वहां पे आपको एग्जांपल याद करने में प्रॉब्लम आएगी, बट स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल याद करने के लिए कोई भी ट्रिक मत रखिएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हो आप इस चैप्टर में। कोई भी ट्रिक मत रखिएगा। जब आप फैमिली में जाइए तो आप उसको ट्रिक से याद करिए, ठीक है, वहां पे ट्रिक की जरूरत पड़ती है, बट स्टार्टिंग में आपको ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है, मत पढ़िएगा। मैं आपको फिर से बोली नहीं था, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए और कंफ्यूज हो गए तो क्वेश्चन गलत करके आओगे, है ना। तो एडवेंटिशियस रूट में कौन सा एग्जांपल, ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री। अब अगर बात कही जाए कि रूट का फंक्शन क्या होता है, तो हम लोग हमेशा से क्या फंक्शन देखे हैं, रूट क्या है, जमीन से पानी ले रहा है और ऊपर के प्लांट पार्ट्स को दे रहा है, इतना ये बेसिक फंक्शन है। ये तो हम लोग हमेशा से 6-7 स्टैंडर्ड से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो देखो फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन करता है किसका, वाटर एंड मिनरल का, किससे, सॉइल से वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन कर रहा है। और क्या फंक्शन है, स्टोर कर रहा है रिजर्व फूड मटेरियल। और क्या कर रहा है, फंक्शन क्या है, सिंथेसिस कर रहा है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन। हम लोग जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, हम लोग पूरा एक चैप्टर है जिसमें हम लोग प्लांट ग्रोथ पढ़ेंगे, उसमें जितने भी हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन्स होते हैं, वो सारे के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो उनका सिंथेसिस भी कौन करवा रहा है, आपका रूट करवा रहा है। और साथ ही साथ रूट क्या करते हैं, जैसे हम लोग क्या है, हम लोग का पैर काट दिया जाए तो हम लोग खड़े रह पाएंगे, नहीं खड़े रह पाएंगे। तो उसी तरीके से जो आपका रूट है, ठीक है, अगर प्लांट का रूट हटा दिया जाए तो प्लांट भी आपका मर जाएगा। तो इकलौता रूट ऐसा होता है जिसके जो पूरा आपके शूट सिस्टम को संभाल के रखता है ना, जिसपे आपका पूरा शूट लगा होता है, सॉरी स्टेम लगी होती है, फ्लावर है, फ्रूट है, वो सारी किसकी वजह से लगी है, सिर्फ और सिर्फ रूट की वजह से लगी होती है ना। अब देखो अगर रीजन ऑफ रूट की बात की जाए तो यहाँ से सवाल आता है, ध्यान रखिएगा, ये आपका डायग्राम दिया गया है। कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन इसके नाम से पूछ लेगा कि मैच्योरेशन रीजन कहाँ पे है, इलोंगेशन कहाँ पे, रूट हेयर। एक और सवाल ये पूछता है कि रूट हेयर कौन से रीजन में देखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि जो रूट हेयर्स है वो आपके रीजन ऑफ मैच्योरेशन में पाया जाता है, ना कि ये लास्ट वाले में। लोगों यहाँ पे कंफ्यूज हो, लोगों के क्या लगता है, कई बार लोगों को लगता है एलोंगेशन में, फिर लगता है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, बट कहाँ पे रूट हेयर्स है, रूट हेयर आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन में है ना। अब देखो ये आपका
पूरा रूट का डायग्राम बनाया गया। देखो सबसे पहले होता है आपका रूट कैप। सबसे पहले क्या होता है रूट कैप। रूट कैप क्या काम कर रहा है? रूट कैप आपका प्रोटेक्ट करता है किसको? रूट एपेक्स को प्रोटेक्ट करता है और रूट में वे बनाता है, रास्ता बनाता है कि किस तरीके से रूट अपना धीरे 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 धीरे, आप रूट देखते ना, पहले रूट आपकी इतनी सी रहती है, फिर रूट बढ़ती है, फिर उसकी ब्रांचेस निकलती हैं, तो वो रास्ता कौन बनवा रहा है? वो रास्ता आपका रूट कैप बनवा रहा है। प्रोटेक्ट भी कर रहा है किसको? रूट एपेक्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो क्या है रूट कैप? रूट कैप प्रोटेक्ट करता है एपेक्स ऑफ रूट को और वे बनाता है किसमें? रूट का रास्ता बनाता है सॉइल में। इसके ऊपर आता है आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक जहां पे भी नाम आ जाए तो आप आंख बंद करके समझ जाओ कि मेरिस्टेमेटिक है, मतलब वहां पे डिवीजन हो रहा होगा। तो जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला रीजन है, वहां की जो सेल होती है बहुत छोटी होती है, थिन होती है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है और साथ ही साथ डिवाइड होती रहती है। वहां की सेल्स में डिवीजन कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इसके ऊपर आता है आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? कोई चीज है बढ़ रही है, तो इस रीजन में क्या होता है? सेल की साइज बढ़ती है और जो रूट है वो लेंथ में बढ़ेगी। आपको नाम से समझ में आएगा कि सेल की साइज बढ़ रही है और रूट कहां पे? रूट लेंथ में बढ़ रही है। इसके ऊपर आता है आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन। नाम से जाहिर है कि यहाँ पे सेल्स मैच्योर हो गई है, ठीक है। और आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन में ही आपका रूट हेयर देखने को मिलता है। रूट हेयर क्या करता है? रूट हेयर आपका एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर और मिनरल्स को। कहां से? सॉइल से। यही रूट हेयर ही है जो पानी और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करके प्लांट के बाकी पार्ट्स में भेजता है। इतना समझ में आ गया? चार कौन कौन से पार्ट? सबसे पहले आएगा आपका रूट कैप, फिर आएगा आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जिसमें आपका डिवीजन चलता रहता है। सेल्स, ध्यान रखिएगा कि सेल के बारे में पूछा, सेल थिन है, स्मॉल है, डेंस साइटोप्लाज्म भरा हुआ है इसमें, ठीक। इसके बाद आता है आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन। नाम से क्या जाहिर है कि वहां पे जो रूट्स है वो लेंथ में बढ़ रही होगी, सेल की साइज भी बढ़ रही होगी, है ना। सेल की साइज बढ़ रही है, सेल की साइज इस तरीके से बढ़ रही है ना, तभी तो लेंथ बढ़ रही है। उसके ऊपर आता है आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन। नाम से जाहिर है कि वहां पे आपका सेल्स मैच्योर हो चुकी है, ठीक है, कोई डिवीजन नहीं हो रहा है। और रीजन ऑफ मैच्योरेशन में ही आपका रूट हेयर्स होता है। रूट हेयर क्या करता है? रूट हेयर सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। इतना हो गया। आप देखो इसके बाद आएगा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। क्या है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट? क्या है रूट? किस किस, देखो कुछ फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे रूट के देख लिए कि एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को सिंथेसिस कर रहा है। हम लोग 3-4 यहाँ पे फंक्शंस देख लिए, बट इसके अलावा रूट और क्या करता है? रूट आपका फूड स्टोरेज करता है, रूट आपका सपोर्ट में काम आता है, रूट आपका रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। कैसे? देखो फूड स्टोरेज में कौन कौन सा एग्जाम्पल है कि जो टैप रूट है किसका? कैरेट एंड टर्निप का। टैप रूट, कैरेट एंड टर्निप का। एंड एडवेंटिशियस रूट स्वीट पोटैटो का। ध्यान दीजिएगा, सवाल आएगा कि स्वीट पोटैटो का कौन सा रूट होता है, तो आंसर आना चाहिए कि स्वीट पोटैटो का टैप रूट नहीं, जबकि आपका एडवेंटिशियस रूट होता है ना। तो फूड स्टोरेज में जो टैप रूट है, टैप रूट का जो कैरेट एंड टर्निप है वो क्या करता है? जैसे हम लोग मूली, गाजर, सलजम हम लोग देखते हैं ना, इस टाइम ठंडी का सीजन चल रहा है, आप हर एक तरीके का देख रहे हो, आप लोग गाजर देख लेते हो, मूली देख लेते हो, सलजम देख लेते हो, तो ये सब आपको थोड़े मोटे दिखते हैं ना, स्वेलन, क्योंकि इसमें फूड स्टोरेज का काम हुआ है ना, जमीन के अंदर होते हैं, इसमें फूड स्टोरेज हुआ, इसलिए तरीके से ये थोड़े से स्वेलन होते हैं, थोड़े से मोटे फूले हुए होते हैं ना। अगर सपोर्ट की बात करी जाए तो जो प्रॉप रूट है बनियान ट्री का, बीपी से याद कर लो, बनियान ट्री मतलब प्रॉप रूट, ठीक है। स्टिल्ट रूट मतलब मेज एंड शुगर केन, ठीक है। मेज एंड शुगर केन में आपका स्टिल्ट रूट देखने को मिलता है, आपको इस तरीके से होती है ना, ये आपका शुगर केन है, ये इसकी नोट्स होती है, यहाँ नोट्स से रूट्स निकली होती है ना, नोड से ही तो रूट्स निकली थी ना शुगर केन में और मेज में। और जो बनियान ट्री है, बनियान ट्री की आप लंबी लंबी ब्रांचेस देखते हैं, आप लोग बनियान ट्री है जिसमें चुड़ैलें रहती थी, हम लोगों ने बनियान ट्री हमेशा कैसे दिखाया जाता है? ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट यहाँ से रूट्स निकली है, यहाँ से, ये इसकी ब्रांचेस है, ये इसकी ब्रांचेस है, यहाँ से निकल रही है। तो ये बनियान ट्री का कौन सा रूट है? ये प्रॉप रूट होता है, ठीक है। किसमें हेल्प करता है? ताकि इतना बड़ा प्लांट खड़ा रह सके, ठीक है, इतना बड़ा प्लांट खड़ा रह सके। तो कौन सी रूट है? प्रॉप रूट कहाँ पे मिलेगी? बनियान ट्री में। स्टिल्ट रूट कहाँ पे मिल रही है? मेज एंड शुगर केन में, ठीक। और ये रूट्स निकल कहाँ से रही है? निकल रही है नोड से। हो गया। अगर रेस्पिरेशन की बात करी जाए तो कुछ दलदली जगह होती है, स्वैम्पी एरिया होता है, जहां पे रूट को ग्रो करने के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा होता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, वहां पे रूट क्या होती है, ग्राउंड से बाहर आ जाती है और कुछ इस तरीके से वर्टिकली अपवर्ड हो जाते हैं, इस तरीके से ना, ठीक है। इस टाइप के रूट को निमेटोपोर्स कहा जाता है और यहाँ से वो आसानी से रूट को ऑक्सीजन मिल जाता है। एग्जाम्पल है राइजोफोरा। समझ में आ गया? 3 मॉडिफिकेशन पढ़ा, फूड स्टोरेज के लिए, सपोर्ट के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन का क्या एग्जाम्पल है? राइजोफोरा एग्जाम्पल है, ठीक है। और सपोर्ट में बनियान ट्री, शुगर केन एंड मेज है। बनियान ट्री का प्रॉप रूट है, ठीक है, बीपी बनियान ट्री का प्रॉप रूट है। और स्टिल्ट रूट किसमें है? शुगर केन एंड मेज में है। टैप रूट कौन सा फूड स्टोरेज का है? क्या एग्जाम्पल है? कैरेट एंड टर्निप। एंड एडवेंटिशियस रूट का क्या है? स्वीट पोटैटो। ये आपका यहीं खत्म हो गया रूट। अब आता है आपका स्टेप। देखो ये आपका जमीन है, ये आपका रूट्स है, ठीक है। रूट के ऊपर ये आपका पूरा, ये आपका स्टेम है, ठीक है, ये आपका स्टेम है, स्टेम हो गया, ठीक है। अब स्टेम पे ही आपका लीफ लगा होता है, ये नोड्स है,
ये नोड्स है। ओके, दो नोड के बीच में एक इंटरनोड लगा होता है, दो नोड के बीच में इंटरनोड लगा होता है, और यही जो नोड है भैया, यही जो नोड है, इसी पे आपका लीफ देखने को मिलेगा। आपको जो लीफ देखने को मिलेगा, फ्लावर देखने को मिलेगा, ये आपको नोड्स पे देखने को मिलेगा। और ये जो लीफ जहां से अटैच होता है, जिस नोड पे अटैच होता है, इसी नोड पे एक्सिलरी बड प्रेजेंट होता है ना। बड दो टाइप के होंगे, एक्सिलरी एंड टर्मिनल। टर्मिनल बड आपका टर्मिनल पे प्रेजेंट होगा, और एक्सिलरी बड इस तरीके के हर एक नोड्स पे जहां से भी लीफ अराइज होगी वहां पे आपका एक्सिलरी बड प्रेजेंट होगा। अब देखो, स्टेम अबव ग्राउंड मतलब, एक मिनट, ग्राउंड के ऊपर हम लोग जितनी भी चीजें देखते हैं वो सारी चीजें, ये ग्राउंड के ऊपर आपका स्टेम है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या बियर करता है, ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ये सारी चीजें कहां पे होती हैं भैया, कहां पे होती है, स्टेम पे होती है। किससे डेवलप होता है, प्लूम्यूल से। मैंने क्या बोला था, रेडिकल से रूट निकल रही है, प्लूम्यूल से आपका स्टेम निकलता है। ये हो गया। नोड एंड इंटरनोड होते हैं, बड्स देख होता है, कौन सा, एक्सिलरी एंड टर्मिनल, दोनों बड होता है, ठीक है। और जनरली क्या, जनरली ग्रीन होता है, ग्रीन है, यंग है। अगर ग्रीन है तो पहले क्या होता है कि जब प्लांट ग्रीन रहता है, जब स्टेम उसका ग्रीन, जब पौधा छोटा है, स्टेम ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस वहीं पे हो जा रही है। लेकिन जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है, उसकी स्टेम वुडी होती जाती है और कलर डार्क ब्राउन होने लगता है, ठीक है। फिर फोटोसिंथेसिस आपका लीव्स में होने लगता है। फंक्शन की अगर बात की जाए तो कंडक्ट करता है किसका, वाटर मिनरल का करता है, और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस कराता है। कहां पे, जब प्लांट यंग रहता है, स्टेम ग्रीन होती है, तो वो आपका फोटोसिंथेसिस कराती है। मॉडिफिकेशन की अगर बात करी जाए, मॉडिफिकेशन 5 टाइप का आप लोग इसमें देखेंगे स्टेम में, स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, फोटोसिंथेसिस एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो, अगर स्टोरेज की बात करी जाए, मॉडिफिकेशन में अगर स्टोरेज की बात करी जाए, तो हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम देखते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम में कई सारे अंडरग्राउंड स्टेम्स ऐसे होते हैं जो कि फूड का स्टोर करते हैं, फूड का स्टोर। कौन कौन से एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है पोटैटो है, जमीन कंद है, टर्मेरिक है, ठीक है, जिंजर है, पोटैटो, जमीन कंद, जिंजर, टर्मेरिक, कोलोकेसिया, सब आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखो, पोटैटो, जमीन कंद, जिंजर, टर्मेरिक, कोलोकेसिया, ये सब क्या करते हैं, ये सब अंडरग्राउंड स्टेम है। ध्यान रखिएगा, अंडरग्राउंड रूट नहीं है, अंडरग्राउंड स्टेम है, फूड का स्टोर करता है। अगर सपोर्ट की बात करी जाए तो जो स्टेम्स होती हैं, स्टेम में टेंड्रिल बन जाता है। जैसे ये एक्सिलरी बड है, ठीक, ये एक्सिलरी बड है, यहीं से इस तरीके का टेंड्रिल बन जाता है, ठीक है। टेंड्रिल बन गया, टेंड्रिल बन गया तो सपोर्ट का काम, सपोर्ट मिल गया ना, टेंडर मिल गया तो उस तरीके से सपोर्ट हो गया। तो देखो, जब आप लोग तरबूज खाते हो, वाटरमेलन खाते हो, वो आपको देखते हैं वाटरमेलन हो गया, क्यूकम्बर हो गया, क्या ये हेल्प मिलता है, सपोर्ट मिलता है क्लाइंबिंग के लिए, जिससे कि वो आसानी से फैल सके। नहीं तो इतने बड़े बड़े तरबूज होते हैं वो टूट जाएंगे, है ना, वो तो तुरंत टूट के गिर जाएगा। तो सपोर्ट मिले इसलिए बहुत सारी टेंडल्स लगी होती है, जिसकी वजह से उसको सपोर्ट मिलता है ग्रो करने में। तो देखो, सपोर्ट में क्या है, स्टेम टेंडल फॉर्म करती है। टेंडल कहां से बनता है, टेंडल डेवलप होता है एक्सिलरी बड से। क्या करता है, हेल्प प्लांट टू क्लाइंब, प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल है कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन्स। अंगूर के जो गुच्छे होते हैं उसमें आप अंगूर का पेड़ कभी जीवन में देखे होंगे, तो उसमें भी आपको टेंडल देखने को मिलता है। वो टेंडल स्टेम टेंडल होता है, कहां से डेवलप होता है, एक्सिलरी बड से। ध्यान दीजिएगा कि ये स्टेम टेंडल आपका एक्सिलरी बड से डेवलप हो रहा है। इसी साथ साथ जो एक्सिलरी बड होता है, कई बार प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। किस तरीके से, एक्सिलरी बड मॉडिफाई हो जाता है थॉर्न्स में, थॉर्न से मॉडिफाई हो गया तो प्रोटेक्शन में हेल्प करने लगा। किससे, थॉर्न प्रोटेक्ट करता है प्लांट को ब्राउजिंग एनिमल से, ताकि एनिमल आए उसको खा ना जाए, है ना। तो कौन कौन से प्लांट है, सिट्रस एंड बोगनवेलिया। इसमें क्या होता है, इसमें आपको थॉर्न देखने को मिलेंगे। और थॉर्न कैसे बना, थॉर्न बना आपका एक्सिलरी बड से। ध्यान रखिएगा कि थॉर्न आपको एक्सिलरी बड से बन रहा है, उसी तरीके से टेंडल भी आपको एक्सिलरी बड से बन रहा है। अगर फोटोसिंथेसिस की बात करी जाए तो कुछ एरिड रीजन में क्या होता है कि जो स्टेम्स होते हैं, स्टेम में क्लोरोफिल देखने को मिलता है, और अगर स्टेम में क्लोरोफिल है तो मतलब फोटोसिंथेसिस होगा। इस तरीके से फोटोसिंथेसिस में भी आपका मॉडिफाई हो गया है आपका स्टेम। तो स्टेम मॉडिफाई होता है फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में, एग्जाम्पल ओपोन्शिया, और कई बार मॉडिफाई होता है फ्लैसी एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में। इसका एग्जाम्पल है यूफोर्बिया। फ्लैटेंड है तो ओपोन्शिया, सिलेंड्रिकल, फ्लैसी सिलेंड्रिकल है तो क्या, यूफोर्बिया। और क्या काम करेगा, फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। हो गया। अब देखो, अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करी जाए, यहां से सवाल आता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन 4 टाइप से होता है स्टेम में, रनर, स्टोलन, ऑफसेट एंड सकल, ठीक है। रनर हम लोग हमेशा से क्या देखते हैं, रनर है मतलब भाग रहा है। हम लोग क्या देखते हैं, घास किस तरीके से देखते हैं, घास हम लोग देखते हैं ना, जमीन पर घास पूरी तरीके से फैली रहती है, ठीक है। तो रनर में हम लोग 2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है, स्प्रेड टू न्यू निके एंड व्हेन, जब पुराना पौधा मर जाता है, पुराना मर जाएगा तो नए वहां से जर्मिनेट हो जाता है। हम लोग देखते हैं ना, घास पूरी फैली रहती है, घास हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। एक बार जहां घास उग गई वो पूरे एरिया में धीरे धीरे फैलती चली जाती है। स्टोलन की अगर बात करी जाए, लैटरल ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम द मेन एक्सिस। देखो, ये कोई आपका प्लांट है, ठीक, ये आपका कोई प्लांट है, ये उसकी स्टेम है। स्टेम में लैटरल ब्रांचेस अराइज कर रही हैं मेन एक्सिस से, यहां से आपकी लैटरल ब्रांचेस अराइज हुई, ठीक है।
पहले तो ये हवा में गई एरियली, पहले ये हवा में गई, उसके बाद ये जमीन पे टच होकर के वापस से एक नया प्लांट बना दी। फिर क्या होता है, ये यहाँ से इस तरीके से यहाँ से ये कट जाता है, यहाँ से अलग होकर के ये एक अलग प्लांट बन जाता है, ये एक अलग प्लांट बन जाता है। एग्जाम्पल है मिंट एंड जैस्मिन। स्टोलन में क्या होता है, लैटरल ब्रांच। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है आपका एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट लिखकर ये डायग्राम यहाँ पे इसलिए बनाया गया ताकि आपको समझ में आए कि ये इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट लिखे क्या गए हैं। तो क्या है कि ये आपका कोई मेन स्टेम है, यहाँ पे लैटरल ब्रांच निकली मेन एक्सिस के निचले पोर्शन से, थोड़ी देर ऊपर गई, फिर वापस से जमीन को टच किया, ठीक है, टच करके रूट्स टच किया तो ऑफिस से रूट बन जाएगी, फिर यहाँ पे एक नया प्लांट बन जाता है और फिर ये यहाँ से अलग हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है स्टोलन का, मिंट एंड जैस्मिन। ठीक है, तीसरा आता है ऑफसेट। ऑफसेट क्या आपको एक्वेटिक प्लांट में देखने को मिलेगा। उसमें क्या होता है, देखो जो लैटरल ब्रांच है उसमें छोटे इंटरनोड्स होते हैं और हर एक नोड पे ढेर सारे रूट्स बन जाते हैं और ढेर सारी लीव्स देखने को मिलती हैं। फिर वही जैसे यहाँ पे ये अलग हो जाता है, नया प्लांट बन जाता है, सेम चीज यहाँ पे भी होता है। देखो ये आपका मेन प्लांट है, मेन प्लांट है, ये आपका पानी में है, ठीक है। एक्वाटिक प्लांट में ये आपका मेन प्लांट है। मेन प्लांट से लैटरल ब्रांचेस निकली, छोटे छोटे इंटरनोड्स थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नोड्स के ऊपर ढेर सारे टफ्ट ऑफ रूट्स देखने को मिली और रोजेट ऑफ लीव्स देखने को मिली। उससे क्या होता है, यहां से फिर ये कट करके एक अलग प्लांट बना देती है। एग्जाम्पल क्या है, पिस्टिया एंड आइकोनिया, ठीक है, पिस्टिया एंड आइकोनिया, यही ऑफसेट का एग्जाम्पल है। सिर्फ आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है, आपको स्टेटमेंट नहीं इतना इंपॉर्टेंट, इतना ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ आप एग्जाम्पल ध्यान रखिए। सकर का देखिए, सकर का है, सकर में क्या होता है, लैटरल ब्रांच कहां से ओरिजिनेट होती है, लैटरल ब्रांच ओरिजिनेट होती है बेसल से, बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन एक्सिस। मतलब अब देखो ये जमीन के अंदर से ओरिजिनेट हो रही है, ये स्टेम है, ठीक है, ये अंडरग्राउंड पोर्शन से लैटरली निकल रही है जमीन के अंदर धीरे धीरे। पहले तो ये हॉरिजेंटली जमीन के अंदर ग्रो करेगी, फिर ये ऊपर आ जाएगी, ठीक है, जमीन के अंदर ग्रो करेगी हॉरिजेंटली, फिर ये ऊपर आकर के नया प्लांट बना देती है, ठीक है। ये आपका होता है सकर। सकर का एग्जाम्पल क्या, आपका सब्जेक्ट पीसीबी, पाइनएप्पल, बनाना, क्राइसैंथेमम, यही है आपका सकर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका लीफ। हम लोगों ने पूरा रूट पढ़ लिया, स्टेम पढ़ लिया, इसके बाद आता है आपका लीफ। अगर रिवाइज कराने की बात है तो एक बार आप देख लो। देखो रनर में क्या, रनर में एग्जाम्पल है ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, ठीक है। स्टोलन में एग्जाम्पल है मिंट एंड जैस्मिन। स्टोलन में क्या था, ये प्लांट था, लैटरल ब्रांच अराइज हुई मेन एक्सिस से, ठीक है, थोड़ी देर एरियली रही, फिर ग्राउंड को टच किया, एक नया प्लांट बनाया, फिर ये यहाँ से अलग हो जाती है, ठीक, यहाँ पे एक नया प्लांट बन जाता है। एग्जाम्पल मिंट एंड जैस्मिन। ऑफसेट की बात करी जाए तो एक्वेटिक प्लांट में ये आपको देखने को मिलेगा, छोटे छोटे नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, लैटरल ब्रांच ओरिजिनेट होते हैं, फिर यहाँ पे आकर के आपको टफ्ट ऑफ रूट एंड रोजेट ऑफ लीव्स देखने को मिलती हैं। फिर जैसा आपका वहां पे हुआ था स्टोलन में, ये इससे अलग होकर के एक नया नया प्लांट बना देता है। एग्जाम्पल क्या है, पिस्टिया एंड आइकोनिया। सकर की अगर बात करी जाए तो लैटरल ब्रांच ओरिजिनेट होती है अंडरग्राउंड पोर्शन में, ठीक है, अंडरग्राउंड पोर्शन में ओरिजिनेट होती है। पहले तो ये सॉइल के नीचे हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, फिर उसके बाद ये थोड़े टाइम के बाद ये आपको जमीन के ऊपर देखने को मिलता है, जमीन के ऊपर आ जाएगा, फिर यहाँ पे वही लीव्स, फ्लावर, सारी चीजें आ जाएंगी। इसका एग्जाम्पल क्या, पीसीबी, बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसैंथेमम, ठीक है। इसके बाद आता है आपका लीफ। पत्ती, पत्ती तो आपको बहुत अच्छे से पता है। हम लोग लीफ में क्या क्या पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वेनेशन पढ़ेंगे, टाइप, फिलोटैक्सी एंड साथ ही साथ मॉडिफिकेशन, इतनी चीजें हम लोग लीफ के अंदर पढ़ेंगे। देखो अगर स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो लीफ, ये आपका स्टेम है, ये आपका लीफ है, हम लोगों ने इतना पढ़ लिया था पहले। ये आपका स्टेम है, ये आपका लीफ है। ये जो दिख रहा है ये आपका एक्सिलरी बड है, और ध्यान रखिएगा जहां पे एक्सिलरी बड है वहां पे आपका लीफ होगा, जहां पे एक्सिलरी बड है वहां पे आपका लीफ होगा। तो यहाँ पे आपको एक्सिलरी बड देखने को मिलेगा। साथ ही साथ लीफ में यहीं पे आपके स्टिप्यूल्स देखने को मिलते हैं। स्टिप्यूल्स दो होते हैं और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये वाला पोर्शन लीफ का पेटियोल होता है, ये वाला पोर्शन लेमाइना होता है, ठीक है। और ये जहां से लीफ अटैच होती है स्टेम से, उसको लीफ बेस कहा जाता है। ओके, इतना हो गया। आप देखो स्ट्रक्चर की अगर बात करी जाए तो डेवलप होता है नोड पे, बड प्रेजेंट होती है, एक्सिलरी बड बाद में ब्रांचेस बना देती है। लीफ के तीन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमाइना, ठीक है। पेटियोल फ्लेक्सिबल होता है और लेमाइना वही फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है ना। ये लेमाइना है, ये लीफ बेस है, ये पेटियोल है। दो स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जहां पे नोड होता है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। नंबर ध्यान रखिएगा कि दो होता है, ठीक है। अब देखो जो लीफ बेस होता है कई बार स्टेम को कवर्ड कर लेता है पार्शली या होली, ठीक है ना, या तो कंप्लीट कवर करेगा या तो थोड़ा कवर करेगा। कहां पे देखने को मिलता है, मोनोकोटिलेडोनस प्लांट में। कुछ जगह क्या होता है कि जो लीफ बेस होता है वो स्वेलन हो जाता है, और उसको जैसे स्वेलन किस तरीके से, कुछ इस तरीके से लीफ बेस हो जाता है। यहां से लीफ निकल गई है ना, ये लीफ निकल गई, ये पोर्शन इसको फूल गया ना, स्वेलन हो गया। हम लोग जितनी भी दालें खाते हैं ना, जितनी भी दालें हम लोग खाते हैं उसमें जो लीफ बेस होता है वो फूल जाता है, उसको
पल्विनस कहाँ कहाँ जाने लगता है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट। हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें लीफ बेस में देखी। लीफ बेस क्या करता है, कई बार स्टेम को कंप्लीटली या पार्शली कवर कर लेता है। एग्जाम्पल है मोनोकॉटिलिडस प्लांट में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। और जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जो हम लोग दालें खाते हैं, वहां पे क्या होता है कि जो लीफ बेस होता है वो स्वेल कर जाता है, फूल जाता है ना, तो वो आपका लेग्यूमिनस प्लांट में देखने को मिलता है। अगर वेनेशन की बात करी जाए, वेनेशन क्या होता है, वेनेशन देखो ये वेन्स है, ठीक है, ये वेनलेट्स है, ये जो ब्रांचेस है ये वेनलेट्स है। तो इसी का अरेंजमेंट किसी पत्ती में क्या है, किसी भी लीफ में वेन एंड वेनलेट्स का अरेंजमेंट जो होता है उसी को वेनेशन कहा जाता है। वेनेशन हम लोग दो टाइप का पढ़ेंगे, एक रेटिकुलेट वेनेशन, एक पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट, ये देखो ये थोड़ा नेटवर्क जैसा दिख रहा है, जाल जैसा दिख रहा है ना, कॉम्प्लिकेट है, ये आपका डाइकॉट में देखने को मिलेगा। तो ये रेटिकुलेट है, डाइकॉट में देखने को मिलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, वेनलेट्स पैरेलली अरेंज होते हैं। एग्जाम्पल आएगा मोनोकॉट, इस तरीके से। आपको कुछ समझने में कुछ है ही नहीं, ये देखो इस तरीके से है ना, ये मतलब पैरेलली है, ये नेटवर्क बना रहे हैं वेन एंड वेनलेट्स, मतलब ये आपका रेटिकुलेट है। रेटिकुलेट किसमें, डाइकॉट में, पैरेलल किसमें, मोनोकॉट में। फिर आएगा आपका टाइप की लीफ, कितने टाइप की आती है, तो लीफ आपकी दो टाइप की आएगी, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, पिन्नेटली कंपाउंड एंड पामेटली कंपाउंड। तो देखो जो सिंपल लीफ होती है, सिंपल लीफ आपकी या तो इस, देखो हम लोग दो तरीके की लीफ देखते हैं, एक जिसका सिंपल इस तरीके से होता है, कई लीव्स में हम लोग इस तरीके के इंसीजन देखते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये इंसीजन है, ये इंसीजन है, इसी को इंसीजन कहा जाता है। देखो अगर लीफ इस तरीके की है तो मतलब सिंपल लीफ है, बट अगर इंसीजन है बट मिड रिप, ये मिड रिप है, ये बीच वाला पोर्शन है ना, ये मिड रिप है, बट अगर इंसीजन मिड रिप को नहीं टच कर रहे हैं, देखो ना इंसीजन कहां टच कर रहे हैं, इंसीजन कहां टच कर रहे हैं, अगर ये इंसीजन मिड रिप को नहीं टच कर रहे हैं तब भी मतलब ये सिंपल लीफ है। सिंपल लीफ आपको इस तरीके की, दोनों तरीके की देखने को मिलेगी, ठीक है, या तो इस तरीके का हो, या अगर इंसीजन हो तो वो मिड रिप को टच ना कर रहा हो। देखो लीफ के आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, नोड पे दिख रहा है ना, बड लीफ है, बड दिख रहा है, ये आपका सिंपल लीफ है। कंपाउंड लीफ की अगर बात करी जाए तो देखो कंपाउंड लीफ में क्या होता है, इंसीजन टच करते हैं मिड रिप को, अगर यही इंसीजन मिड रिप को इस तरीके से टच करने लगे तो मतलब अब ये कंपाउंड लीफ हो गया। तो इसमें क्या दिख रहा है, देखो ये आपका स्टेम है, ये नोड है, ये आपका लीफ है। इसमें देखो ये कई सारे लीफलेट्स बन गए, लीफलेट्स मतलब लीफ के टुकड़े हो गए, कई सारे लीफलेट्स बन गए हैं, और ये इंसीजन किसको, मिड रिप को टच कर रहा है। एग्जांपल है नीम। और अब क्या, अब मिड रिप को मिड रिप ना कह करके रैकिस कहां जाने लगा है, तो देखो ये है आपका पिन्नेटली कंपाउंड। मेनी लीफलेट प्रेजेंट ऑन द कॉमन एक्सिस, कई सारे लीफलेट एक कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट है, तब वो एग्जाम्पल होगा पिन्नेटली कंपाउंड का। बट कई बार क्या होता है कि कई सारे लीफलेट पेटियोल के टिप पर प्रेजेंट होते हैं। ये पेटियोल था, पेटियोल के टिप पे जब कई सारे लीफलेट प्रेजेंट होते हैं तो उसको, उस कंडीशन को कहा जाता है, उस तरीके के लीफ को कहा जाता है पामेटली कंपाउंड। आपके हथेली के जैसा बन जा रहा है, देखो ना ये हथेली के जैसा बना ना, हथेली के जैसा, तो इसको पामेटली कंपाउंड कहा जाएगा। एग्जाम्पल है आपका सिल्क कॉटन, और पिन्नेटली कंपाउंड का है नीम। अब देखो, अब बात आएगी कि लीफलेट और लीफ में क्या डिफरेंस है। तो जब भी आप लीफ देखोगे तो लीफ में आपको एक्सिलरी बड देखने को मिलेगा, बट लीफलेट में आपको, देखो यहाँ कहीं पे भी आपको एक्सिलरी बड देखने को मिल रहा है नहीं, लीफलेट में एक्सिलरी बड नहीं देखने को मिलता। कोई भी लीफ हो, सिंपल लीफ हो, ठीक है, या कंपाउंड लीफ हो, आपको एक्सिलरी बड देखने को मिलेगा। देखो ये भी आपको कंपाउंड लीफ है, ये भी, बट आपको एक्सिलरी बड देखने को मिल रहा है। बट कहां पे नहीं देखना, अगर लीफलेट पे आपको एक्सिलरी बड देखने को नहीं मिलता। इतना समझ में आ गया। देखो यही चीज यहाँ पे लिखी गई कि एक्सिलरी बड सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ दोनों में देखने को मिलेगा, लेकिन लीफलेट के कॉर्नर पे आपको एक्सिलरी बड देखने को नहीं मिलता। अगर फिलोटैक्सी की बात करी जाए तो फिलोटैक्सी क्या होता है, फिलोटैक्सी अरेंजमेंट है लीव्स का स्टेम पे, कि स्टेम के ऊपर लीफ किस तरीके से अरेंज है। हम लोग एक स्टेम पे देखते हैं, हम लोग लीफ देखते हैं ना, जैसे कि वो किस तरीके से अरेंज है। कई बार क्या होता है, ये आपका स्टेम है, लीफ कई बार ऑल्टरनेटिव वे में अरेंज होती है। ऑल्टरनेटिव कैसे, मतलब एक फिर एक फिर एक फिर एक फिर एक, है ना। ऑल्टरनेट नाम से क्या समझ में आ रहा है, इस तरीके से, ठीक है। सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड, ठीक है, हर एक नोड पे एक एक लीफ अराइज। एग्जांपल क्या है, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, ठीक है। एग्जांपल ध्यान रखिएगा, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। अपोजिट में आपको नाम से क्या समझ में आ रहा है, ये आपका स्टेम है, अपोजिट साइड में आपकी दो लीफ अरेंज होगी, है ना। ये आपका स्टेम है, यहाँ पे आपकी लीव्स अरेंज है, ठीक है। अपोजिट मतलब ये आपका स्टेम है, ठीक है, मान लो ये स्टेम है, तो इस तरीके से आपकी दो लीफ है, करेक्ट है ना। तो ये आपका अपोजिट, अपोजिट के एग्जाम्पल है गुआवा एंड कैलोटॉपिस में आपको अपोजिट फिलोटैक्सी देखने को मिलेगी, जहां पे आपका अरेंजमेंट कहाँ कैसा है, लीफ का दो लीफ अराइजेज है, एक लीफ अराइजेज है, वन पेयर लीफ अराइजेज है, कहाँ पे, हर एक नोड पे। लीव्स कहाँ निकलती है, नोड पे, जैसे ये नोड्स है, यहीं पे आपकी लीफ अरेंज होती है, तो हर एक नोड पे आपको एक पेयर लीफ देखने को मिल रही है, ठीक है। एग्जाम्पल अपोजिट फिलोटैक्सी होती है, एग्जाम्पल है गुआवा एंड कैलोटॉपिस। बट कई बार क्या होता है, वर्ल्ड आ जाता है। वर्ल्ड फिलोटैक्सी में क्या होता है कि दो से ज्यादा लीफ आपको एक, जैसे अगर एक नोड पे आपको दो लीफ देखने को मिल रही है,
तो अपोजिट फिलोटैक्सी है। बट कई बार क्या होता है एक ही नोड पे आपको 2 से ज्यादा लीफ देखने को मिलेंगी, 5 है, 6 है, 3 है, 4 है, इस तरीके का। तो इस तरीके का आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एल्स्टोनिया। ठीक है, ध्यान रखिए एल्स्टोनिया में कौन सा फिलोटैक्सी है, वर्ल्ड फिलोटैक्सी है। ठीक है, अगर मॉडिफिकेशन की बात करी जाए तो हम लोग लीफ में भी मॉडिफिकेशन देखते हैं। लीफ परफॉर्म करती है, लीफ फोटोसिंथेसिस कराती है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें कई और फंक्शंस होते हैं जिसके लिए लीफ खुद को मॉडिफाई करती है। जैसे सपोर्ट में लीफ में क्या होता है, लीफ मॉडिफाई हो जाती है टेंड्रिल में। हम लोगों ने एक बार यहाँ पे भी टेंड्रिल देखा था, ध्यान है ना आपको। यहाँ पे भी हम लोगों ने स्टेम में भी टेंड्रिल देखा था, बट वो टेंड्रिल कहाँ से बन रहा था, एक्सिलरी बड से बन रहा था ना, एक्सिलरी बड से बन रहा था। तो देखो यहाँ पे भी टेंड्रिल है, टेंड्रिल लीफ से बन रहा है, किसमें हेल्प कर रहा है, क्लाइंबिंग में। ध्यान रखिएगा कि वहां पे टेंड्रिल एक्सिलरी बड से बन रहा था स्टेम में, यहाँ पे टेंड्रिल लीफ से बन रहा है। एग्जाम्पल है पीस, क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहा है, एग्जाम्पल है पीस। डिफेंस में लीफ क्या किसमें मॉडिफाई हुआ, स्पिन में, वहां पे एक्सिलरी बड किसमें मॉडिफाई हो रहा था, थॉर्न में मॉडिफाई हो रहा था। एग्जाम्पल था साइट्रस एंड बोगनविलिया। इसमें एग्जाम्पल है कैक्टी। कैक्टस के प्लांट में आप देखोगे आपको स्पाइंस देखने को मिलता है, वो आपका कुछ नहीं, वो आपका लीफ ही होता है। फूड स्टोरेज में लीफ हेल्प करता है। जो आप लोग लहसुन देखते हो, ठीक है, प्याज देखते हो, उसकी आप लीफ देखते हो ना, थोड़ी सरक रही होती है, फ्लैसी लीव्स होती है, वो आपका फूड स्टोरेज करता है। ठीक है, किसका, गार्लिक एंड ऑनियन। अगर सिंथेसिस की बात करी जाए कि क्या कोई लीफ है जो फूड का सिंथेसिस करती है, तो यस, ऑस्ट्रेलियन एकेशिया में क्या होता है, जो लीव्स होती है उसकी छोटी होती है, उसकी जल्दी मर जाती है, तो उसमें क्या होता है, जो पेटियोल होती है, पेटियोल एक्सपेंड होता है, ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, जिससे कि वो प्लांट बहुत टाइम तक सर्वाइव कर सके। इसी साथ साथ कुछ 2 इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, है ना। पीचर प्लांट ये इस तरीके से होता है, इसमें ये इंसेक्ट को भर लेता है। और वेनस फ्लाई ट्रैप इस तरीके का होता है, ठीक है, इसके अंदर ही आपका वो इंसेक्ट को ट्रैप करता है ना। तो 5 तरीके से ये मॉडिफाई है, सपोर्ट में, डिफेंस में, फूड स्टोरेज में, सिंथेसिस में, इंसेक्टिवोरस प्लांट में। ठीक है, देखो आपने अभी तक बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े हैं, आप एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, चौथी बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान हो जाएगा। आपको इसके एग्जांपल्स कैसे ध्यान करना है, देखो पहले देखो एक बार आप रीड कर लो, उसके बाद आप लिख लो। ठीक है, रीड एंड राइट, आंख बंद करो, लिखते जाओ। कैसे करो, जैसे पहले मान लो आपने रूट कर लिया, ठीक है, रूट आप पहले हर एक चीज पढ़ो कि रूट हम लोगों ने कितने टाइप का रूट पढ़ा, कितने टाइप का रूट पढ़ा, वो देख लो। फिर रूट में आप देखो कि रूट का आपने नॉर्मली फंक्शन क्या देखा था, फिर देखो कि रूट का मॉडिफिकेशन क्या है ना। तो ये इस तरीके से करोगे ना तो आपको याद रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप लीफ देखो, मान लो स्टेम देख रहे हो, तो आप पहले पूरा स्टेम पढ़ो कि स्टेम होता क्या है, फिर आप स्टेम का फंक्शन देखो, है ना, फिर आप देखो कि स्टेम किस तरीके से मॉडिफाई हुई है ना। आप इस तरीके से करोगे ना तो आपको चीजें याद हो जाएंगी और बहुत ईजी है। मॉर्फोलॉजी बहुत आसान है, सब लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल की वजह से इस चैप्टर को बहुत टफ समझते हैं, है ना। आप 1 2 बार 3 बार इस तरीके से करो ना, देखो एक एक चीज कवर करो। ये ऐसा नहीं है कि पहले रूट स्टेम लीफ पूरा चैप्टर पढ़ डालो फिर सोचो कि अब आपके अंदर कोई आत्मा आ जाएगी। ठीक है, जिस तरीके से आप बहुत जल्दी जल्दी याद करने लगोगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, फालतू की बात होती है। तो पहले आप रूट पढ़ो, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल इसमें बोल रही हूँ, पहले आप रूट पढ़ो। ठीक है, रूट पढ़ो, आंख बंद करो, सॉरी आंख मत बंद करो, अभी रूट पढ़ो, बहुत अच्छे से लर्न करो, कॉपी उठाओ अपना रफ, उसमें पूरा रूट के बारे में लिख लो कि आपने क्या क्या, आपको पूरा डिटेल में नहीं जाना, डेफिनेशन नहीं लिखनी, आप सिर्फ लिखो यहाँ ये टैप रूट है, टैप रूट का एग्जाम्पल ये है, ये आपका फाइब्रस रूट है, उसका एग्जांपल ये, एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल ये है। मॉडिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने प्रॉप रूट पढ़ा, बनियान टी में देखने को मिलता है, स्टिल रूट देखा, सुगर केन में है, मेज में है ना। ठीक है, हम लोग इस तरीके से देखा, एडवेंटिशियस रूट फूड स्टोर करिए, एग्जाम्पल क्या है, स्वीट पोटैटो। इस तरीके से सारा लिख लो कॉपी में, है ना, फटाफट काम करो। फिर स्टेम पढ़ो कॉपी खोल करके, फिर स्टेम का पूरा लिख लो, हर एक एग्जाम्पल आपको याद हो जाएगा। 3 बार भी जाने की जरूरत नहीं है, आप 1 2 बार करोगे आपको हर एक एग्जाम्पल याद हो जाएगा। तो जब आपका ये पूरा रूट स्टेम लीफ कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद का जो भी पोर्शन बात हम लोग वो करेंगे। इस तरीके से आप भी करिए, एक करिए। ये देखो हर एक चैप्टर को एक तरीके से नहीं पढ़ा जाता, हर एक चैप्टर अलग होता है। ठीक है, जैसे जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में आपको उसमें भी आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देना होगा कि आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करोगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस करोगे, ठीक है, फिर ट्राइहाइब्रिड क्रॉस करोगे, तो फिर आप लोग उसमें बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, हर एक चीज को डिटेल में समझना है ना। बट जब आप लोग बायोटेक पढ़ते हो, बायोटेक अगर आप लोग एक लाइन में भी पढ़ोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं है, बट ऐसा बायोटेक के जैसा आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो, आपको थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ेगा। और जैसे आप मॉर्फोलॉजी करते हो ना, इसी तरीके से आपको एनिमल किंगडम भी करना है। इसके बाद हम लोग एनिमल किंगडम हो सकता है वही चैप्टर करें। एनिमल किंगडम में भी जब भी आप करो तो आप 2 फाइलम को उठाओ, 2 फाइलम को उठाओ, 1 फाइलम को उठाओ, एक साथ पूरा नहीं करना है, 1 फाइलम को उठाओ, अच्छे से लर्न करो। ठीक है,
फिर आप दूसरा फाइलम उठाओ, और जब दूसरा फाइलम कर लो तो पहले और दूसरे दोनों को रिकॉल करने की कोशिश करो कि पहले फाइलम का कौन सा एग्जाम्पल था, दूसरे फाइलम का कौन सा एग्जाम्पल था। ऐसे ही आपको मार्फोलॉजी वाले चैप्टर में करना है। पहले आपने रूट कर लिया, फिर आप स्टेम कर लो। जब स्टेम करो तो रूट स्टेम दोनों को रिवाइज करो, लीव करो तो रूट एंड स्टेम। सुनने में लगता है कि टाइम जा रहा है, आप खुद से करने लगोगे तो टाइम वाइम कुछ नहीं जाता है। और बहुत टाइम है यार, आपको टाइम का करना है क्या, अचार डालना है क्या, आपको फोन चलाना है क्या, पढ़ो लिखो ठीक है, खाओ पियो मजे करो और सो जाओ, है ना। आप इतना टाइम आपके पास बहुत ज्यादा है, 24 घंटे है ठीक है, 10-12 घंटे पढ़ रहे हो, आपको बहुत इजीली सोल्यूशन होने वाला है ना, बिना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो। अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। बाकी मैंने आपको जिस तरीके से कहा है उस तरीके से पढ़िए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, है ना। एक बार में ये चैप्टर करने वाला नहीं है कि एक बार में आप सोचो कि आप पूरा चैप्टर निपटा दोगे, तो ये चैप्टर भैया वैसा नहीं है। आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है। ओके चलो बाय बाय, थैंक यू।